हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत इसके कुछ प्रश्नों को इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज का यह वीडियो राष्ट्रीय परिदृश्य का अंतिम वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। प्रथम राष्ट्रीय MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेत तो वही हैं जो वैश्विक MPI मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतों, जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। आइए सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्यों को देखते हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे बिहार है, जहां पे 51.01% लोग गरीब हैं, जबकि दूसरे स्थान पे झारखंड है, जहां पे 42.16% लोग गरीब हैं। वही तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहां पे 37.79% लोग गरीब हैं। चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश और 5वें स्थान पे मेघालय एवं असम संयुक्त रूप से है। केरल की बात किया जाए तो केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पे 0.71% लोग गरीब हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादर एवं नागर हवेली, जहां पे 27.36% लोग बहुआयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक है, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम है, जहां पे 1.72% लोग गरीब हैं। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य बिहार है, और बात किया जाए सबसे कम गरीब राज्य तो सबसे कम बहुआयामी गरीबी राज्य के गरीब जनसंख्या वाला राज्य केरल है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा गरीब दादर एवं नागर हवेली, वहीं पे सबसे कम गरीब पुदुचेरी है। आइए इसके आगे देखते हैं। इसमें हम लोग विभिन्न संकेतों में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य एवं न्यूनतम अग्रणी वंचित जनसंख्या वाले राज्य को देखते हैं। पोषण के स्तर पर बात किया जाए तो पोषण के स्तर पर सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, जबकि सबसे अग्रणी राज्य सिक्किम है। वहीं बाल एवं किशोर मृत्यु दर पर बात किया जाए तो सबसे पिछड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि अग्रणी केरल है। प्रसव पूर्व देखभाल की बात किया जाए तो इसमें बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और केरल सबसे अग्रणी है। स्कूल शिक्षा के वर्ष की बात किया जाए तो स्कूल शिक्षा के वर्ष के संकेत में बिहार सबसे पीछे है और केरल सबसे अग्रणी राज्य है। स्कूल में उपस्थिति के मामले में बिहार सबसे पीछे है, केरल सबसे अग्रणी है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन में बिहार सबसे पीछे है, गोवा सबसे आगे है। स्वच्छता के रूप में झारखंड सबसे पीछे है, जबकि केरल सबसे आगे है। पेयजल में मणिपुर सबसे पीछे हैं और पंजाब सबसे आगे है। विद्युत में बिहार सबसे पीछे हैं और गोवा सबसे आगे है। आवास में मणिपुर सबसे पीछे और केरल सबसे आगे है। संपत्ति में नागालैंड सबसे पीछे हैं और पंजाब सबसे अग्रणी राज्य हैं। वहीं बैंक खातों की बात किया जाए तो बैंक खाता में सबसे पिछड़ा राज्य नागालैंड है, जबकि सबसे अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश का MPI दैट इज मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स स्कोर 0.18 है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021।
हाल ही में बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह छठा वार्षिक संस्करण है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित 3 स्तंभों, 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों और 43 संकेतों के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में बात किया जाए तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य हैं, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुदुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित क्षेत्र हैं। 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का निम्नतम स्थान 18वां है, जो प्रदेश के सरकारी तंत्र के लिए चिंता का विषय है। तो उत्तर प्रदेश इस रैंक में 18वें स्थान पे है, जो सबसे अंतिम स्थान पे है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के प्रश्न को देखते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ दैट इज द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को प्रथम, कोयम्बटूर को द्वितीय, जबकि चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में शीर्ष 5 शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो शीर्ष 5 शहरी क्षेत्रों में शीर्ष स्थान पे शिमला है, और वहीं दूसरे स्थान पे कोयम्बटूर और तीसरे पे चंडीगढ़ है। तीसरे पे चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम संयुक्त रूप से हैं। 5वें स्थान पे कोच्चि है। वहीं एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 की बात किया जाए, इसमें अंतिम शहरों में धनबाद सबसे अंतिम जो 56 स्थान पे है, वहीं मेरठ 55 स्थान पे और ईटानगर 54, गुवाहाटी 53 और पटना 52 स्थान पे है, जो अंतिम से 5वें स्थान पर स्थित है। आइए अब हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की बात करते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया है। आइए इसमें शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग को देखते हैं, जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो शीर्ष स्थान पे है। वहीं सूरत दूसरे पे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पे है। नवी मुंबई की बात किया जाए तो नवी मुंबई चौथे स्थान पे है और पुणे 5वें, रायपुर छत्तीसगढ़ का रायपुर 6वें स्थान पे, भोपाल 7वें और बड़ोदरा 8वें स्थान पे है। विशाखापट्टनम की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम 9वें स्थान पे है, जबकि अहमदाबाद 10वें स्थान पे है। शीर्ष 10 शहरों की बात किया जाए, शीर्ष 10 शहरों में 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में बात किया जाए तो इसमें शीर्ष स्थान पे नई दिल्ली है, जो शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है जिसे। वहीं दूसरे स्थान पे अंबिकापुर और तीसरे पे तिरुपति। नोएडा चौथे स्थान पे है, उज्जैन 5वें स्थान पे, गांधीनगर 6ठे स्थान पे है, मैसूर 7वें स्थान पे और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर 8वें स्थान पे, धुले महाराष्ट्र का धुले 9वें और मध्य प्रदेश का देवास 10वें स्थान पर है। वहीं 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ 12वां, गाजियाबाद 18वें स्थान पर जगह बनाई है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कानपुर 21वां, आगरा 24वां, प्रयागराज 26वां, मेरठ का स्कोर 27वां है और वाराणसी का स्कोर 30वां है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में बीटा जो महाराष्ट्र की सांगली में स्थित है
भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में बीटा, जो महाराष्ट्र का सांगली शहर में स्थित है, बीटा शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 को नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन ने स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी किया। यह सूचकांक भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। इस सर्वेक्षण में 29 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण है। सूचकांक में निम्नतम स्कोर बिहार को प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पे बिहार है। आगे है सूचकांक में दिल्ली को 12वां, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22वां, मध्य प्रदेश को 23वां तथा उत्तर प्रदेश को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। तो ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को। आइए इसे देखते हैं। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। यह योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यह केंद्र प्रायोजित योजना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सभी स्कूलों के सभी स्कूली बच्चों को आच्छादित करेगी। इस योजना से देश भर के 11.20 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे। यह योजना पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का स्थान लेगी। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना को प्राथमिक कक्षाओं के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं अथवा बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। आइए अब हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को देखते हैं। 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 एवं 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया जाएगा। इंदौर भारत का पहला जल आधिक्य शहर। आइए इसे देखते हैं। 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य शहर घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर दैट इज वाटर प्लस सिटी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। आइए इसे देखते हैं। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण को जारी किया है। NERDS DGI दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
दैट इज यूएनडीपी नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा एक अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। NERDSDGI और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेत फ्रेमवर्क से संबंधित हैं। ये 84 संकेत 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। प्रत्येक जिला हेतु NERSDG इंडेक्स SDG वार 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। SDG 14 और SDG 17 को इस गणना में से बाहर रखा गया है। सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले एवं 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पे है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पे है, जबकि गोमती और अंतिम उत्तरी त्रिपुरा दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत है, जिसमें 53 अंक के साथ कीफिरे, नागालैंड के कीफिरे अंतिम स्थान पर है। आइए अब सिक्किम की राज्य मछली को देखते हैं। 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कापर महसीर, ध्यान दीजिएगा, कापर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, इसको राज्य मछली घोषित किया है। तो किसे राज्य मछली घोषित किया है सिक्किम? कापर महसीर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, आइए इसे अब देखते हैं हम लोग। 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ध्यान दीजिएगा, लद्दाख का केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी, सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमलिंगला दर्रा जो विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन दैट इज PRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 से प्रारंभ हुआ था। इस सड़क का निर्माण हिमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांव को आपस में जोड़ती है। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की गई है। उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर 16,900
फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी यह अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई है। तो ध्यान दीजिए, 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई है। अभी तक विश्व की सबसे ऊंची 18,953 फीट मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलिविया की एक सड़क के नाम दर्ज था। आइए नेक्स्ट और राष्ट्रीय परिदृश्य का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 को 3 जून 2021 को तीसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली एजेंसियों एवं प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 एसडीजी में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। नवीन रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर 66 रहा, जबकि वर्ष 2019 में एसडीजी भारत सूचकांक में यह 60 स्थान पर था। तो ध्यान दीजिएगा, नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर 66 रहा, जबकि 2019 के एसडीजी भारत सूचकांक में यह 60 था। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी श्रेणी में पहुंच गए हैं। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंक में केरल का स्थान प्रथम है, जिसका कुल स्कोर 75 है, जबकि हिमाचल प्रदेश व तमिलनाडु दोनों का स्कोर 74 संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस सूचकांक में राज्यों की श्रेणी में रैंकिंग में केरल शीर्ष स्थान पर, जबकि हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। आइए एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 के अंतिम 5 राज्यों को देखते हैं। इसमें अंतिम स्थान पे बिहार है, जो 28वें रैंक पर है। इसका कुल स्कोर 52 है, जो 52 स्कोर पर है। झारखंड अंतिम से दूसरे स्थान पे है, वहीं असम तीसरे, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से अंतिम 22वें स्थान पे हैं, जिसका कुल स्कोर 60 है। वहीं छत्तीसगढ़ 19वें स्थान पे है। छत्तीसगढ़, नागालैंड एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से अंतिम 19वें स्थान पे हैं, जिसका कुल स्कोर 61 है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि आप सभी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।